अस्सलाम वालेकुम ना जी। चलेंगे स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। जनाब, क्या हाल है और क्या आज लेके आए हमारे लिए? जी मुबारक साहब, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, इन ये जो अभी प्रेजेंटली हो रहा है, ये काफी 2-4 दिनों पीछे, और जो सहाफियों के खिलाफ या दूसरे लोगों के खिलाफ एक फाशिज्म टाइप की चीज एक पाकिस्तान में पैदा हो गई है। जी। कोई भी आदमी, आप मैं यहाँ बैठे हैं यूरोप में, अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी केस बना के उस बंदे को हैवानों की तरह, जानवरों की तरह पकड़ के घसीट के अदालतों में लेके जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हम्म। और जजेस, मैं कहता हूँ कि जजेस शायद दलेर हो गए हैं, उन्होंने दलेराना फैसला किया है। लेकिन जो पब्लिक है, जो बाहर के, जो हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। खौफ आ गया है कि पाकिस्तान कैसे जाएंगे भाई, हमने, हमारा कसूर ना भी हुआ कोई, तो ये तो पकड़ के एक एक फाशिस्ट मुल्क दुनिया में, जो पाकिस्तान में पुलिस कर रही है लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, और बगैर किसी कसूर के, ये मेरे ख्याल में इसको बंद होना चाहिए। अगर आपने दुनिया में देखा ना, दुनिया में यहाँ क्या है, यूरोप में आप बहुत अरसे से रह रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी का कसूर होता है, बड़ी इज्जत के साथ उसको ले जाते हैं, बड़ी इज्जत के साथ रखते हैं, बड़ी इज्जत के साथ उसको खाना पीना, रहना सहना सब देते हैं। कसूर नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, और कभी किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करते, कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। ये है सिविलाइज्ड कौम है। इन्होंने तरक्की क्यों की है दुनिया में, क्यों दुनिया के ऊपर चले गए, हम क्यों सबसे भी नीचे बैठे हुए हैं? हमारा जस्टिस सिस्टम क्यों दुनिया को फॉलो नहीं कर पाया? हमारा रूल ऑफ लॉ क्यों बड़े बड़े क्रिमिनल्स को, आप देखें, चोर डाकू लुटेरे हुकूमत में बैठे हैं, दुनिया में मिसाल ही नहीं है। यानी हमसे बांग्लादेश लोग भाग के चले गए, आज वो देखें किस पोजीशन में है। तो ये चीजें मुबारक साहब, जो पाकिस्तान सीख नहीं रहा, 75 साल गुजर गए, सीख नहीं रहा। और ये मुल्क में हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ, दयानतदारी से मेरा एक तजिया है, ये मुल्क नहीं चल रहा। हम्म। नहीं, वो तो कह रहे कि वजीर आजम बेचारा सोता नहीं है, तहज्जुद के बाद दुआएं कर कर के कौम के लिए, तो फिर भागदौड़ साथ दिन शुरू कर देता। आप कहते हैं मुल्क चलता नहीं है। देखिए, मुल्क आपको दुआएं से क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सोता नहीं है तो हमारा, उससे उससे हमारा क्या फर्क पड़ने वाला है? कौम को क्या फर्क पड़ेगा, मुल्क को क्या फर्क पड़ेगा? बात तो ये कि आपके मुल्क के अंदर आपकी जो पैसा है, मुल्क का पैसा, मुल्क की हर चीज, रिसोर्सेज, वो ये लोग खा रहे हैं, और पब्लिक को तो मिल कुछ नहीं रहा। और पाकिस्तान में लोगों की इज्जत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इज्जत नहीं दी जा रही। जो एक पाकिस्तानी की इज्जत होनी चाहिए, कानून के तहत वो बोल सकता है, वो रह सकता है, वो इज्जत के साथ पढ़ सकता है, नौकरी ढूंढ सकता है, वो इज्जत नहीं मिल रही वहां पे लोगों को। और उसका रिजल्ट है, आपने देखा है 2-4 दिन के अंदर वहां पे क्या हुआ। अगर कोई बोलता है तो उसको किस तरह, ऐवानों की तरह, ऐवान जैसे होते हैं, उनको पकड़ो, गले में डालो रस्से और खींच के ले जाओ, जिस जगह मर्जी उसको फेंक दो। ये दुनिया में नहीं है। और मेरे ख्याल में दुनिया इसको वॉच भी कर रही है, जो सिविलाइज कौम है वो देख रही है कि अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये और बकायदा तौर पे, बकायदा तौर पे, सॉरी, जी बोले आप। बकायदा तौर पे जो इंसानी हकूक की तंजीम है उसने इस पे आवाज़ भी उठाई है। सॉरी। मगर इंसानी हकूक की तंजीम या कोई भी आवाज़ उठाए, वो तो उन लोगों के लिए है, उन मुल्कों के लिए होती है जिनमें कोई शर्म नाम की चीज़ हो, जहाँ हुक्मरानों को शर्म हो। यहाँ जो मर्जी कहते रहे, ये कौन सा मानते हैं किसी चीज़ को? वहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को मजहबी आज़ादी नहीं है। अरसा दराज से लोगों के मजहब के फैसले किए जाते हैं, तुम काफर, तुम फलां, तुम फलां। इंसानी हकूक की तंजीमें कई दफ़ा इस तरफ तवज्जो दिला चुकी है। तो ये हमारी कौम को तो, या हुक्मरानों को, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या कोई भी है, उनको तो इन चीज़ों से दिलचस्पी है ही नहीं। देखिए मुबारक साहब, यही तो हमारी बदबख्ती है ना। हम लोग इंसान के जो हकूक हैं, आइन के अंदर दिए गए, इस्लाम में दिए गए, अगर हम इस्लाम का नाम लें तो सारे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हैं हम लोग, हमारे हकूक हैं, एक एज ए इंसान पहले हकूक हैं, आइन में दे दिया गया कि तुम्हारे पूरे हकूक हैं, तुम बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, जो चाहो ढूंढ सकते हो, ये सब हमारे हकूक हैं। लेकिन वहां पे तो दे नहीं रहा किसी को। वहां पे तो मजहब का तो किसी का हक ही नहीं है, किसी को कहे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। यूरोप में तो हमने आज तक किसी ने हमसे नहीं पूछा तुम मुसलमान हो, कौन हो। वो इस चीज के बारे में पूछते नहीं है, वो इंसानियत के बारे में पूछते हैं, इसको कोई तकलीफ तो नहीं है। जो भी जस्टिस सिस्टम यहाँ पे है,
कोई भी इंसान काला है, सफेद है, चाइनीज है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, उसका हक जो है वो मिलता है यहाँ पे। अच्छा, उसके एक खिलाफ कोई एक बात एक नहीं की सवाल जाती। है सर। अदालत एक फैसला करती पाकिस्तान में, आज मैं काफ़ी लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, शायद किसी को समझ आ जाए। तो जज कहता है मैंने फैसला महफूज कर लिया और मैं अब ये बताऊंगा इतने घंटे बाद, तो महफूज का मकसद क्या है, फैसला महफूज कर लिया? देखे ना, जरूरत होनी चाहिए एक जज के अंदर। जो एक जज होता है, जब वो देख लेता है कि ये केस गलत है, इन्होंने गलत केस बनाया है, गलत दफा लगाई हुई है। देखो ना, क्रिमिनल्स की मुल्क के खिलाफ गद्दारी का केस लगाया हुआ है, एक आम आदमी है, बोलता है उसको गद्दारी का मुकदमा, कौन रोकेगा उसको? जज जो दलेर होते हैं वो तो उधर ही खड़े सलाह देते हैं कि तुम लोगों ने सब गलत किया है, इसको मैं ये केस डिस्चार्ज कर रहा हूँ, कोई तुम्हारा केस है ही नहीं है। लेकिन जो लोग जो कंप्रोमाइज करने वाले लोग होते हैं, उनको डर होता है कि अगर मैंने अभी सुना दिया तो पता नहीं मेरे खिलाफ क्या होने वाला है, वो उसको महफूज कर लेते हैं। फिर अंदर डिस्कशन चलती है, यार हमने निकाल दिया तो क्या निकलेगा रिजल्ट, ना निकाला तो क्या निकलेगा। ये मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसे होता नहीं है। यहाँ पे तो जजेस उसी टाइम पे फैसला सुना देते हैं। ये पाकिस्तान दुनिया से बहुत पीछे जा रहा है मुबारक साहब। ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब जिसके अंदर इंसानों को हकूक नहीं दिए जा रहे, पाकिस्तानी कौम को हकूक नहीं दिए जा रहे। वहां पे बच्चों औरतों को खुद मरवाया उन्होंने, अपने मुल्क के लोगों को। तो ये जब तक ये फाशिज्म दुनिया में जो जिसको नफरत की जाती है वो पाकिस्तान के अंदर फैल गई है। आप मैं कहीं जाते हैं, वहां पे विजिट करते हैं सालों के बाद, वहां पे एयरपोर्ट में पकड़ के 20 हमारे खिलाफ इल्जाम लगा दे, हमारा कौन है वहां पे हमारी हिफाजत करने वाला? जबकि पुलिस, ये सब लोग करप्ट हैं, हुकूमत करप्ट, क्रिमिनल्स की हुकूमत है आपके वहां पे। तो कानून तो आपको मानता कौन नहीं। वहां पे जजेस जो होते हैं वो अगर कोई अच्छा जज है, मुसलमान है या इंसान है अच्छा, वो तो दयानतदारी से फैसला करेगा। हम मुसलमानों की बात नहीं करते, इंसानियों की बात करते हैं। अच्छा इंसान एज ए जज होगा, वो आपको आपका पूरा हक आपको देगा। लेकिन अगर वो वहां पे मुतनफर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वो उनके अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, तो वो तो आपको कशीर के जेल में फेंक देंगे और फिर आपको पूछने वाला। ये चीजें दुनिया देख रही है और दुनिया को इसके ऊपर, मुबारक साहब, दुनिया के ऊपर इसके ऊपर एतराज करना चाहिए, बोलना चाहिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे हंसी आई थोड़ी सी, प्रोग्राम में कुछ याद आ गया था। एक मेरा दोस्त है, उसने 3 मुलाजम रखे हुए हैं, उसकी शॉप है। एक 2 मुसलमान है, एक हिंदू है। और वो जो 2 मुसलमान है वो हिंदू का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आएगा तो सारा काम करेगा, तो ये डंडी मारते रहते हैं। क्या वजह, हमने ये क्यों नहीं सीखा कि मेहनत के साथ काम करें, और जब वो हिंदू आएगा वो सारा काम खामोशी से करता रहेगा, हमारे दोनों इधर उधर फिरते रहेंगे? इसकी क्या वजह है? मुबारक साहब, हमारी बदबख्ती है, हम मुसलमान नहीं रहे। मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में कोई इस्लाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक जो है उनकी पूरी पामाली की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर फाशिज्म जो है वो फैल गया है। शक्लों से नफरत, मजहब से नफरत, किसी के जाती मामला है, किसी के कौम से नफरत। ये जो आपने बनाए हुए फलां कौम, कोई इस्लाम में नहीं है, सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। और मुसलमान के लिए भी सादा सा तरीका बता दिया गया है, जो भी अल्लाह को मानता है, पैगंबर को मानता है, फरिश्तों को मानता है, अपनी किताबों को मानता है और क़यामत को मानता है, वो सब मुसलमान है। तो ये सब चीजें फाशिज्म किसने पैदा की? आपके सियासतदानों ने, आपके मुल्लाओं ने, आपके ये जो पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तानी है, मुसलमान ये नहीं है, मुसलमान इस्लाम भी नहीं है, और पाकिस्तानियत भी के अंदर जो मोहब्बत है वो भी नहीं है। तो पुलिस वाले, ये सब लोग जो वहां पे घूम रहे हैं, भर्ती किए हुए हैं, ये सब एक दूसरे के दुश्मन है और एक दूसरे के खाने उतारने के पीछे लगे हुए हैं। हर इंसान का अपना काम खुद करना है। हर इंसान जन्नत में वही जाएगा जिसके अपने अमल होंगे। वो वहां नहीं होगा कि वो मुझे 4 अमल मेरे जेब में डालेगा तो मैं जन्नत में डालूंगा, नहीं। पर्सनल, जाती आपकी मेहनत है। वहां पे भी जो आपका हक है, जो आपने ड्यूटी करनी है, वो आपको करनी चाहिए। यही दयानतदारी है और यही आपका हक है जो आपने अदा करना है। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया, मेहरबान। नाज़रीन, ये मैंने वाकया जो सुनाया ये हकीकत है। मैं लाहौर गया तो एक स्टोर था, वकीदा सुना चुका हूँ। 4-5 लड़के लड़कियाँ थे, काम कर रहे थे। तो वो कहता है एक ध्यान रखे, मैनेजर आएगा तो बता देना, फिर काम शुरू कर देंगे।
یہ اس طرح کام ہوتے ہیں. بے ایمان قوم والا سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.